Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, our respectable teacher. First of all, myself Ali Hamza, roll number 5115, MSc in Organic Chemistry, 4th semester. Today my presentation topic upon paper 4 organomaterial is hydroformylation of olefins, means hydroformylation of alkenes. अल्कीन्स की हाइड्रोफॉर्मेलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी अल्कीन फैमिली के मेंबर को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट, जो कि हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड्स में देते हैं। तो इसमें जो कैटालिस्ट की बुनियाद पर हाइड्रोफॉर्मुलेशन की जाती है वो कुछ इस तरह से है। जो हम बेसिक हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑफ ओलिफिन्स के लिए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं यूजुअली वो है HCO CO4, जो कि CO2CO8 की डिसोसिएशन के नतीजे में बनता है। तो इसके हम प्रोसेस में रिएक्शन का प्रोसेस देखते हैं कि किसी भी अल्कीन फैमिली के एक मेंबर को हम हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2CO8। तो प्रेशर विल बी 90 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी 100 to 400 atm। तो इसके नतीजे हमें दो तरह के एल्डिहाइड्स मिलते हैं, एक ब्रांच और एक नॉर्मल। नॉर्मल की रेशो ज़्यादा होती है, 4/1 होते हैं। इसके मेकानिज़म की बात करते हैं। इसके मेकानिज़म में हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव कम्प्लेक्स होता है CO2CO8 वो डिसोसिएट हो जाता है, जो कि HCO CO4 में कन्वर्ट हो जाता है। HCO CO4 में कन्वर्जन होने के बाद हमारे पास जो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्प्टी स्पेस की वजह से 16 रह जाते हैं। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लीव करवाते हैं ग्रुप में से, एम्प्टी स्पेस बचती है तो उसकी जगह पर कोई इनकमिंग लिगेंड आता है, वो अटैक करता है, जो कि पाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, जो कि डबल बॉन्ड का एग्जिस्टेशन हो जाती है उस पर, और अगेन 18 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी अचीव हो जाती है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में ट्रांस मेटलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और अगेन 16 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एग्जिस्ट कर जाती है। इसके बाद हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो एग्जिस्ट करवाई गई होती है वो मैकेनिज़्म में फिर से इंटर होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस होती है वो फिल हो जाती है। इसके बाद इंसरेशन का प्रोसेस होता है, जो कि डबल बॉन्ड की कार्बोनाइल ग्रुप की एग्जिस्टेंस की मौजूदगी को शो करता है, और इसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करवा देते हैं, और हाइड्रोजन के एडिशन के नतीजे में हमें ये रिक्वायर्ड एल्डिहाइड जो कि कार्बोनाइल ग्रुपिंग एल्डिहाइड जो हमें है वो मिल जाता है। इसके बाद जो मेरा सेकंड टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, मीन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी स्मॉल माइक्रो मालिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मैक्रो मालिक्यूल बना देते हैं, जो कि पॉलीमराइजेशन कहलाता है। इसमें इसकी हम कन्वर्जन करते हैं इसके एक मालिक्यूल लेते हैं हम अल्काइन फैमिली में से, फर्स्ट मेंबर जो इसका एसिटिलीन है उसको एक दूसरे एसिटिलीन के साथ कंबाइन करवाते हैं। दो मालिक्यूल हमने ले लिए एसिटिलीन के, उनको इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में उसको हम ट्रीट करवाते हैं, जो कि हमें विनाइल एसीटेट CH2 डबल बॉन्ड CH में हमें मिल जाता है। एक तरफ विनाइल हो रह जाता है और दूसरी तरफ एसिटिलीन का मालिक्यूल बन जाता है। अब हम इसको अगेन
इसकी करवाते हैं डाईविनाइल एसिटिलीन बनाने के लिए हम इसको फिर एक इसके और मालिक्यूल के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट दैट विल बी क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। उसके साथ हम ट्रीट करवाते हैं जिसके नतीजे में हमें दो विनाइल मालिक्यूल मिल जाते हैं जो कि कंबाइन हो जाते हैं और जो वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन जो होते हैं वो ज़्यादा वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। इसके बाद डाईविनाइल एसिटिलीन जो है वो हमें गेन हो जाता है जो कि मच इम्पोर्टेंस रखता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ की प्रोडक्शन के लिए हमें डाईविनाइल एसिटिलीन को हम ट्रीट करवाते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट दैट विल बी क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। उसके साथ हम ट्रीट करवाते हैं तो इसमें इसके मैकेनिज़्म में मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई होता है जो कि उस HCl का नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उसके साथ जाकर ऐड होगा, उस ट्रिपल बॉन्ड के साथ जाकर ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ पर जाकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो है CH2 बन गया जो कि एडिशन की वजह से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया जिसके नतीजे में हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गई और क्लोरीन जो है वो कम हाइड्रोजन वाली कार्बन के पास चला गया। इसके बाद क्लोरोप्रीन जो हमें मिल जाती है क्लोरीन की मौजूदगी की वजह से क्लोरोप्रीन, इसकी हम पोलीमराइजेशन करते हैं जिसके नतीजे में हमें नियोप्रीन मिलती है जो कि एक सिंथेटिक रबड़ है। इसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हुए बेंजीन भी बना सकते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा इसका पॉलीमराइजेशन होती है, बेंजीन की फार्मेशन होती है क्योंकि कार्बन की तादाद बेंजीन में 6 होती है, इसके लिए हमें 6 मालिक्यूल चाहिए होते हैं इसको, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हम कॉपर ट्यूब में करवाते हैं जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेड हॉट आयरन कॉपर होता है जो बेंजीन की फार्मेशन हो जाती है। That's all about my presentation topic. Thanks a lot, sir.